तो होल बॉडी इफेक्टिव डोज जो है ऑक्यूपेशनल्स के लिए होल बॉडी की 20 मिली सीवर्ट पर ईयर एवरेज्ड ओवर, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए एक साल में 20 मिली सीवर्ट, ठीक है। और जैसा आपको बताया था कि किसी साल में अगर 30 मिली सीवर्ट अपन को लग जाती है, बट 5 साल में 100 मिली सीवर्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कॉमन वे में अपन देखें तो 20 मिली सीवर्ट अपना एक साल का हो गया। तो पेशेंट को या पब्लिक को ये डोज कितनी है, ये उसके लिए है 1 मिली सीवर्ट। आगे वो उसमें लिखे पब्लिक एक्सपोजर में 1 मिली सीवर्ट। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? होल बॉडी का, पूरी बॉडी का, ठीक है, पूरी बॉडी में 20 मिली सीवर्ट पर ईयर, और पेशेंट के लिए 1 मिली सीवर्ट, ठीक है, पब्लिक मैन के लिए 1 मिली सीवर्ट पर ईयर। अब अपनी आंखें हैं, आंखों का जो लेंस है, तो लेंस ऑफ आई, ये लिखो पार्ट ऑफ बॉडी में लेंस ऑफ आईज, LENS OF ऑफ आइज EYES। तो आँखों को जो AERB की तरफ से परमिशेबल है वो 150 मिली सीवर्ट इन ए ईयर, 150 मिली सीवर्ट इन ए ईयर, ठीक है बच्चों। और पब्लिक के लिए है 15 मिली सीवर्ट पर ईयर, ठीक है। तो पब्लिक के लिए आंखों की जो अपना ये लेंस है, इसको जो डोज है वो 15 मिली सीवर्ट है, और अपन ऑक्यूपेशनल्स के लिए 150 है ना। ये ध्यान रखना, इधर कभी कई बार बच्चे इसको 50 कर देते, उसको 150 कर देते, ठीक है। तो अपन को जो प्रेस्क्राइब्ड डोज है वो ज़्यादा रखी गई है, आम पब्लिक के लिए कम लगनी चाहिए। तो 150 मिली सीवर्ट तो ऑक्यूपेशनल्स के लिए और 15 मिली सीवर्ट पब्लिक के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है स्किन। भाई अपनी स्किन है, जो स्किन का जो डोज दिया है 500 मिली सीवर्ट इन ए ईयर, 500 मिली सीवर्ट इन ए ईयर, ठीक है। तो 500 मिली सीवर्ट एक साल में, 500 मिली सीवर्ट से ज़्यादा स्किन का, होल बॉडी का नहीं, होल बॉडी का तो 20 मिली सीवर्ट है। स्किन पे अगर कोई डोज लगती है तो 500 मिली सीवर्ट तक कहीं अपने को दिक्कत नहीं है, ये परमिसेबल है AERB की तरफ से। और आम जन के लिए, पब्लिक के लिए 50 मिली सीवर्ट, 50 मिली सीवर्ट पर ईयर। गुड मॉर्निंग, ठीक है बच्चों। स्किन का ऑक्यूपेशनल्स के लिए 500 मिली सीवर्ट इन ईयर, एंड पब्लिक के लिए 50 मिली सीवर्ट पर ईयर, है ना। और एक्सट्रीमिटीज अपने, जैसा उस दिन एक बच्चा कह रहा था कि हम एप्रिन पहन लेते हैं, हाथ पैर तो साहब हमारे ढके ही नहीं उससे, तो हाथ पैर के लिए भी 500 मिली सीवर्ट इन ए ईयर। एक्सट्रीमिटीज जितनी भी हैं, है ना, जो इससे कवर नहीं हो रही, तो उसका 500 मिली सीवर्ट। अब चूंकि पब्लिक तो एप्रिन पहन के कर नहीं, इसलिए पब्लिक का इसमें इसने छोड़ा हुआ है। तो है बेटा 500। ये चीज़ आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई, आप पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। दोबारा से बोलते हैं, होल बॉडी के लिए पहले अपन ऑक्यूपेशनल्स की बात करेंगे। होल बॉडी के लिए 20 मिली सीवर्ट पर ईयर, लेंस के लिए 150 मिली सीवर्ट, स्किन का 500 मिली सीवर्ट और एक्सट्रीमिटीज का, हाँ ठीक है। तो ये तो हो गया ऑक्यूपेशनल्स का। और पब्लिक का, होल बॉडी का 1 मिली सीवर्ट, लेंस का 15 मिली सीवर्ट एंड स्किन 50 मिली सीवर्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बिना कॉपी देखे कौन बच्चा रिपीट करेगा? बिना देखे बोलो, बोल चलो नहीं, इसमें देख मत, इधर भी मत देख।
बोल बोल शाबाश बोल। वर्कर के लिए 20 मिलीसीवर्ट, मतलब होल बॉडी के लिए। होल बॉडी 20 मिलीसीवर्ट इन ए ईयर, ऐसे बोलेंगे, ये पूरा सेंटेंस ऐसे आएगा, ठीक है। और आइस के लिए 5 मिलीसीवर्ट, 150 मिलीसीवर्ट आई के लिए, आइस के लिए। और हैंड और हाँ एक्सट्रीमिटीज के लिए 500 मिलीसीवर्ट, और स्किन का इसके होगा लिए 500 मिलीसीवर्ट। शाबाश। तो बोल बेटा पूरा बोलो, ये जैसे अभी बताया। बॉडी के लिए 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर, हम्म आइस के लिए हम्म 150, हम्म स्किन के लिए हाँ 500 हाँ हाँ और हाथ पैर वगैरह इसके लिए 500। वर्कर इसमें पेशेंट के लिए, पब्लिक के लिए यानी। नहीं, पब्लिक का मैंने आपसे नहीं पूछा, पब्लिक का ये बोलेगा। पब्लिक का सर होल बॉडी के लिए 1 मिलीसीवर्ट। 1 मिलीसीवर्ट क्या बेटा, एक दिन में, 2 दिन में? हाँ, ऐसे बोलना है आपको। एक साल में 1 मिलीसीवर्ट ARB से परमिसिबल है ना। लेंस हाँ, के लिए 15 डोज है। हाँ। लेंस के लिए 15 मिलीसीवर्ट पर ईयर। और 50 इसके लिए, स्किन के लिए 50 मिलीसीवर्ट, ठीक है। और कौन बोलेगा? हाँ बोल बेटा। सर सबसे पहले होल बॉडी के लिए 20 मिलीसीवर्ट, हम्म उसके बाद लेंसेज के लिए क्या नाम 150 मिलीसीवर्ट पर ईयर, और उसके बाद स्किन के लिए 500 पर ईयर मिलीसीवर्ट, और एक्सट्रीमिटीज के लिए भी 500 मिलीसीवर्ट पर ईयर। और पब्लिक बता दूं? हाँ, पब्लिक का भी बोल। होल बॉडी के लिए पब्लिक का है 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर, और लेंस का है 15 मिलीसीवर्ट पर ईयर, उसका स्किन का है 50 मिलीसीवर्ट पर ईयर। चलो, तो ये अभी आपने देखा कि ARB से जो परमिसेबल डोज है हमारी बॉडी के लिए, लेंस के लिए, स्किन के लिए और एक्सट्रीमिटीज़ के लिए और पब्लिक के लिए कितना है, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आएगा आपके। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो हम एक्सरे कर रहे हैं इसका इफेक्ट जो होता है, ठीक है, डोज जो इफेक्टिव डोज है वो क्या है, ठीक है। तो आप लिखेंगे एवरेज इफेक्टिव डोज, एवरेज इफेक्टिव डोज, कोष्टक में लिख लेना मिलीसीवर्ट, अपन मिलीसीवर्ट में बात करेंगे। एवरेज इफेक्टिव डोज मिलीसीवर्ट फॉर डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी प्रोसीजर, PROCEDURES, प्रोसीजर की स्पेलिंग PROCEDURES। तो एवरेज इफेक्टिव डोज मिलीसीवर्ट फॉर डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। ओके, तो अपन लिखेंगे डेंटल एक्सरे, पहले लिखेंगे डेंटल एक्सरे, उसके आगे लिखेंगे 0.01 मिलीसीवर्ट। यदि हम दांत का एक एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें जो रेडिएशन लगा 0.01 मिलीसीवर्ट। ओके, आगे चलो, मेमोग्राम, मेमोग्राफी जो अपन करते हैं उस मेमोग्राफी में 0.04 मिलीसीवर्ट, मेमोग्राम जो हो रहा है उसमें 0.04 मिलीसीवर्ट डोज लग रहा है। चेस्ट एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे में 0.10 मिलीसीवर्ट, चेस्ट में कितना लगा 0.10 मिलीसीवर्ट। और एब्डोमन का एक्सरे करते हैं, पेट का जो एक्सरे करते हैं अपन एब्डोमन का 0.7 मिलीसीवर्ट, ठीक है। तो एब्डोमन का एक्सरे कर रहे हैं तो कितना डोज लग रहा है मिलीसीवर्ट। पूरी चीज बोला करो बेटा, है ना, ऐसे तुम अभी से आदत पड़ जाएगी तो फिर तुम पीछे का वो बोलना भूल जाओगे। तो एब्डोमन एक्सरे का 0.7 मिलीसीवर्ट हो गया। और लंबर स्पाइन, अब स्पाइन का भी करेंगे तो स्पाइन में 1.5 मिलीसीवर्ट, स्पाइन में कितना लगता है 1.5 मिलीसीवर्ट। 1.5 मिलीसीवर्ट लंबर स्पाइन में ना। और CT स्कैन जब करते हैं चेस्ट की, ठीक है, चेस्ट की अगर अपन CT कर रहे हैं
तो उसमें जो डोज लग रही है 7, मैंने बताया था ना कि सीटी में बहुत ज़्यादा रेडिएशन लगता है, तो 7.0 मिलीसीवर्ट यानी कि 7 मिलीसीवर्ट उसको चेस्ट का एक सीटी अपन कर रहे हैं तो 7 मिलीसीवर्ट डोज लगती है। और एब्डोमेन की सीटी करते हैं तो 8.0 पेट की सीटी अगर होती है तो 8.0 मिलीसीवर्ट डोज लगती है। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इन्होंने ये जो पूरा निकाला हुआ है ये नेचुरल बैकग्राउंड 3.1 मिलीसीवर्ट के ऊपर निकाला है इन्होंने। ठीक है, ये वाला जो पूरा निकाला हुआ है ये नेचुरल बैकग्राउंड जैसा अपन ने 1 से 3 मिलीसीवर्ट बताया था ना, तो इन्होंने 3.1 मिलीसीवर्ट को वो कंसिडर करते हुए उसके हिसाब से डोज निकाली है। ठीक है ना, तो ये है। तो अब कहीं जहाँ कम होती है वहाँ अलग अलग जगह वो है। और ये जो इन्होंने निकाला है नेचुरल बैकग्राउंड इन्होंने 3.1 मिलीसीवर्ट माना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो डेंटल एक्सरे में 0.01 मिलीसीवर्ट, मेमोग्राफी में, चेस्ट एक्सरे में, एब्डोमेन एक्सरे में, लंबर स्पाइन में, चेस्ट सीटी में और एब्डोमेन सीटी में। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, याद हुआ? हो गया? क्वेश्चन हाँ। सर जैसे ये वैल्यू निकाल रखी है सर पर ईयर में एवरेज है। नहीं बेटा, एक एक्सरे आपने दांत का किया तो उसमें जो डोज लगेगी 0.1 कम। सब मैंने बताया था ना कि दांत में बहुत कम एक्सपोजर लगा। ठीक है ना, अगर प्रॉपर दांत वाली एक्सरे से ही मशीन से ही अपन कर रहे हैं तो जनरली यहाँ लोग क्या करते हैं कि आम मशीन से कर देते हैं, उसमें पूरा रेडिएशन लगता है, जबकि उसमें कौन होता है, कौन पर्टिकुलर जगह जाके है ना उसी जगह को एक्सपोज करता है, इसलिए इतना कम रेडिएशन लगता है। ठीक है, ये जो अभी MBS में कर रहे हैं डायरेक्ट वो गलत है, उससे ज़्यादा एक्सपोजर लगता है, इसलिए दांत की मशीन अलग से आती है। ठीक है, और उसका तो मैं बताया था उसका लाइसेंस 10 साल के लिए। ठीक है, और आम मशीनों का कितना 5 साल के लिए। गुड। तो ये सर ने कल ये बताया था कि इसमें क्या नाम है डेंटल वाली जो मशीन्स होती है उसमें कम रेडिएशन निकलती है, इस कारण ही उनका लाइसेंस जो था 10 साल का होता है। उसकी मेंटेनेंस भी कम लगती है। उसका क्या है बहुत कम एक्सपोजर रहता है, तो इसलिए उसका 10 साल के लिए लाइसेंस रहता है और इनका 5-5 साल पे रिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, अब ये दो चीज़ें क्योंकि आज ये फिगर्स हैं इसमें, तो आज यही ठीक है, वरना तुम कंफ्यूज होगे। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आगे अलग अलग तुम्हें इसमें बताएंगे है ना कि किसमें कितनी डोज कैसी लग रही है। जैसे इसका आप फोटोग्राफ ले सकते हैं, इसमें पूरा चार्ट बना के हमने बताया है कि रेडिएशन सेफ्टी के कैसे कैसे नॉर्म्स हैं। ऑक्यूपेशनल्स की सेफ्टी के लिए TDS बताया उसने, प्रॉपर वर्क है ना प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इधर इसको आप पढ़ लेना है ना, एक बार इसको देख लेना, फिर उसके बाद में आपको पूरा इसके बारे में समझाएंगे है ना। TDS का भी अलग से बताएंगे आपको। चैप्टर बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये तभी रहेगा जब आप पिछला याद करते चलेंगे। ऐसा ना हो पीछे का आप भूलते जाएं और आगे पढ़ते जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो ये है आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। अभी इसको 2 मिनट याद करो, मैं फिर पूछता हूँ आपसे कि भाई आपको कितना याद हुआ। ठीक है।